नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 1 से 3 सितंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी दैट इज प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखिए गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं हमारा पूरे महीने का करंट अफेयर 7 पेज का होता है और इसका पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। और हमारे जो करंट अफेयर के वीडियो होते हैं एड फ्री होते हैं, इनमें ऐड नहीं आएगा, तो मजे से देख लेना, ठीक है। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आदित्य L1 मिशन के बारे में। देखिए फर्स्ट इंडियन मिशन है जो स्टडी करेगा सन की। इसको लॉन्च कर दिया गया PSLV एक्सेल लॉन्च व्हीकल के द्वारा और ये बिल्कुल प्लेस किया जाएगा लैग्रेंज पॉइंट L1 के यहाँ पे, जो धरती से 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पे है। अब देखिए L1 जो पॉइंट है, ऐसे L से 5 तक पॉइंट है, लेकिन ये खास बात इस पॉइंट में इसीलिए है कि ये जो जगह है L1 पॉइंट जिसको नाम दिया गया है, ये एक ऐसा प्लेसमेंट होता है, ऐसी जगह है जहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट सैटेलाइट को आप प्लेस कर देंगे ना, तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स का पुल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे वो सन का हो, अर्थ का, किसी का भी हो। तो एक स्टेबल प्लेस इसीलिए इसको माना जाता है कि जो सैटेलाइट जिस रिसर्च के लिए भेजा जाएगा और उसको यहाँ पे प्लेस किया जाएगा तो आराम से अपनी स्टडी कर पाएगा बिना किसी की रुकावट के, ठीक है। और L1 पॉइंट को बिल्कुल फाउंड किया जाता है जोसेफ लुइस लैग्रेंज के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर के बारे में, थर्मन सैन मुगारतनाम, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रामोद्योग विकास योजना के बारे में। देखिए गाइस, इस योजना के बारे में अगर हम बात करें पीआईबी में बिल्कुल चर्चा में दी है, तो इसका मेनली एम है प्रमोट करना, डेवलप करना विलेज इंडस्ट्री कॉमन फैसिलिटी के जरिए, जैसे टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना, मॉडर्नाइजेशन से संबंधित, ठीक है। और ये वन ऑफ द 2 कंपोनेंट ऑफ खादी ग्रामोद्योग विकास योजना है, जो कि एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। और दूसरा जो कंपोनेंट है वो है खादी विकास योजना। खादी विकास योजना में आता है रोजगार युक्त गांव और डिजाइन हाउस, मतलब इसमें ये इंक्लूड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के बारे में। देखिएगा इस बिल्कुल अगर आप बैंकिंग की तैयारी करते हैं, एसएससी की या वनडे एग्जाम की, तो बिल्कुल इसके चेयरमैन कौन है वो पता होना चाहिए, मनोज कुमार हैं। और बिल्कुल खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन जो है अंडर MSME आता है, ठीक है। ये हमारा मंत्रालय जो है, बिल्कुल नाम याद पता होना चाहिए। और खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और इसको स्टैब्लिश किया जाता है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन एक्ट 1956 के तहत। नेक्स्ट हम बात करेंगे वारसिप महिंद्रागिरी। वारसिप महिंद्रागिरी के बारे में बात करें, ये लास्ट ऑफ 7 वारसिप ऑफ द नीलगिरी क्लास, इसको बनाया जाता है अंडर प्रोजेक्ट 17A के तहत। ये याद रखना कि 7 है और 7 की ये लास्ट वाली है, और इसको इस प्रोजेक्ट इस क्लास की ये है नीलगिरी क्लास, और इसको बिल्ड बनाया जाता है प्रोजेक्ट 17A के तहत। फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत, ठीक है। इसको भी आई थिंक 2022 में 2 ही सितंबर को लॉन्च करा गया था, ठीक है। तो ऐसे करके चीज़ों को आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। नेक्स्ट गाइज हम बात करेंगे हमारे जो RBI के गवर्नर हैं, ठीक है, शक्तिकांत दास, उनको स्थान मिला है, रेटेड किया गया है उनको A+ की, मतलब रेटेड उनको मिली है ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023 में, ठीक है। NCERT जो है इसका स्टेटस होगा डीम्ड यूनिवर्सिटी का, और NCERT को सेटअप किया जाता है 1961 में, ये बिल्कुल पता होना चाहिए आपको। प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वनडे एग्जाम के बच्चों के लिए, मनीष देसाई होंगे ये। जया वर्मा सिन्हा के बारे में गाइज बात करें तो देखिए चेयरपर्सन और CEO होंगी रेलवे बोर्ड की। अल्जाइमर डे जो है वो 21 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि कर्नाटका कुछ स्पेशल इस दिन करने वाला है, लॉन्च करेगा, तो जिस दिन वो कुछ करेगा हम बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे हीराकुंड के बारे में। हीराकुद डैम के बारे में बात करें तो देखिए बिल्कुल ये ओडिशा में महानदी रिवर के ऊपर ये डैम है। वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट ईस्टर्न डैम है, 26 किलोमीटर के आसपास इसकी बताई जाती है कि इतना लंबा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जिम्मी बफेट के बारे में। ये सिंगर हैं, इनकी डेथ हो जाती है रिसेंटली। नेक्स्ट बात करेंगे प्रीक्लैम्पिसिया, ठीक है, जो भी प्रोनाउंसिएशन हो, क्योंकि ये बीमारी है और साइंस में तो ऐसे नाम के प्रोनाउंसिएशन हर देश के हिसाब से अलग होते हैं। तो ये जो बीमारी है किस चीज़ से संबंधित है, देखिए प्रेगनेंसी से संबंधित है। प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन हाई ब्लड प्रेशर की वजह से देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें कई बार अगर इसका ध्यान नहीं रखोगे तो बच्चे और माँ की डेथ होने के चांस भी रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरिम चीफ कोटक महिंद्रा बैंक के दीपक गुप्ता होंगे, क्योंकि इनके जो चीफ हैं उन्होंने 4 महीने पहले ही रिजाइन कर दिया है, तो अभी चर्चा में का विषय बना हुआ था, तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे राधा कृष्णा टेम्पल। ये वही मंदिर है जहाँ पे कोटा के बच्चे नीट IIT की तैयारी करने जाते हैं, राजस्थान कोटा के वहाँ पे, और वहाँ पे बिल्कुल फेमस है कि बच्चे वहाँ पे जाके धागा बांधते हैं कि भगवान हमारा सिलेक्शन करवा दे, ठीक है। लेकिन भाई पढ़ोगे नहीं तो भगवान भी कितना साथ देगा आपका। नेक्स्ट हम बात करेंगे FTII, ये वही है फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट, इसके हेड हैं होंगे R माधवन, नाम याद रख लेना, इंपॉर्टेंट बनता है। मूडी जो है इंडिया की जो ग्रोथ है उसको फोरकास्ट करके बताती है करंट फाइनेंशियल जो ईयर है 2023 के लिए, कि भाई ये आपकी इतनी रहने वाली है। पहले इन्होंने इतना बोला होगा, इसीलिए मेंशन दोबारा से न्यूज़ में आया। स्पीकिंग फॉर इंडिया पॉडकास्ट तमिलनाडु ने ये करा, कुछ काम का मुझे तो लगा नहीं, ठीक है। रवि कनन, इनको मिलता है 2023 का रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, जो आसाम बेस्ड ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। तो इनका क्या प्रोफेशन है ये भी पता होना चाहिए, और ये कहाँ के हैं और नाम भी पता होना चाहिए।
कोकबोरोक लैंग्वेज के बारे में बात करें, बोरोक पीपल जो हैं वो बोलते हैं इस भाषा को, त्रिपुरा में बिल्कुल ये बोली जाती है। डाइविंग स्पोर्ट क्राफ्ट प्रोजेक्ट के बारे में गाइज बात करें तो देखिए, डाइविंग स्पोर्ट क्राफ्ट प्रोजेक्ट A20 यार्ड 325 भी इसको बोल सकते हैं, ये फर्स्ट शिप है। 5 अंडर दिस प्रोजेक्ट बिल्कुल बनाई जाएंगी, उसकी ये फर्स्ट है, ठीक है। और इसको कहाँ पे लॉन्च किया गया, हुगली रिवर के यहाँ पे, और इसको बनाया जाएगा MS तीतागढ़ रेलवे सिस्टम लिमिटेड के द्वारा, ठीक है। नाम याद रखो तो अच्छी बात है, नहीं रखो तो भी कोई कितना तो नहीं है, ठीक है। काकापो के बारे में बात करें, देखिए ये पैरट है, एक तोता है। तो तोता क्या है, एक बर्ड में आता है। कई बार UPSC सिविल सर्विस स्पीशीज में पूछ लेते हैं कि ये प्रजाति चर्चा में थी, तो ये क्या है, बर्ड है, एनिमल है, बटरफ्लाई, क्या कुछ है, ठीक है। और ये ऑल जैसा इसका फेस देखने को मिलेगा, और मेनली इसको न्यूजीलैंड में पाया जाता है, और क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। IUCN के स्टेटस की बात करें, ठीक है। ग्लोबल फंड के बारे में गाइज बात करें, ये भी चर्चा में था रिसेंटली। तो देखिए ग्लोबल फंड के बारे में बात करें तो देखिए इंडिया ने इसको ज्वाइन करा था एज ए डोनर, मतलब इंडिया ने डोनेट करा 2006 में, इसको एज ए डोनर ज्वाइन करा इंडिया ने। और ग्लोबल फंड को इस्टेब्लिश किया जाता है 2002 में, ये भी याद रखना। और ये एक वर्ल्ड वाइड मूवमेंट है डिफीट करने के लिए HIV, TB और मलेरिया के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे देखिए मेनिनगोकल डिजीज के बारे में। देखिए ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और अमेरिका में ये एक स्टेट में फैला हुआ था, इसी वजह से ये चर्चा का विषय बना हुआ था। फिन वेल्स के बारे में गाइज बात करें, जैसे ब्लू वेल्स होते हैं वैसे ही फिन वेल्स हैं, और इनका IUCN स्टेटस के बारे में बात करें वल्नरेबल हैं, और ये फीमेल जो हैं लॉन्गर होती हैं देन मेल के, और इनकी उम्र 80 से 90 साल तक की होती है। एंटाजिया के बारे में बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। बायो फंगिसाइड है, बिल्कुल डेवलप किया जाता है FMC इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करेंगे भौरामदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए इसको टाइगर रिजर्व बनाने के लिए वहाँ की सरकार के द्वारा वो दिया गया था कि भाई इसको टाइगर रिजर्व बनाया जाए, लेकिन वो हाईकोर्ट के द्वारा कैंसिल कर दिया गया, ठीक है। हाईकोर्ट ने बोला कि ये बकवास है, ठीक है। किसी ने डाल दिया होगा पिटीशन, ऐसा कुछ कर दिया होगा, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए छत्तीसगढ़ का इशू है बिल्कुल। और ये जो है भौरामदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये शेयर करता है बॉर्डर कान्हा नेशनल पार्क के साथ में, ठीक है। कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है ये वाला, ठीक है। इसी के साथ अगर आपका कोई सजेशन, कोई सुझाव रहता है, नो डाउट आप हमें कमेंट या मेल करके बता सकते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।